हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी सीटेट के मैथ्स ने परेशान कर दिया है? क्या सीटेट के मैथ्स में ही आपका सारा का सारा टाइम लग जा रहा है और सारे सब्जेक्ट्स पे आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत वास्ट सिलेबस है मैथ्स का, और जैसा कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत टफ है मैथ्स, ऐसा है वैसा है, इतना क्लास मेरा नहीं करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा है वैसा है। सिंपल सी बात, अगर आप सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं तो 3 से 4 मिनट आप मेरे को दीजिए, आपका सारा का सारा मैथ का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और दूसरी चीज, जिसको लगता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है सीटेट का और बहुत मुश्किल है और 1-1.5 महीने में तो हमसे नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल ही आप 10 से 15 दिन में मैथ्स का जो कंटेंट वाला पार्ट होगा सीटेट का, 15 में से आप 15, 13, 14 ला सकते हो, है ना। उसकी एक स्ट्रेटजी होगी, उसके कुछ तरीके हम बताएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी और आपको अच्छा लग जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्या क्या चीज पढ़ा जाए। लोग तो बहुत सारे चैप्टर्स को बहुत वास्ट में पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसा जो चीज कभी ना तो कभी सीटेट में आया हुआ ही है ना तो कभी आएगा, ऐसी सारी चीजों के आपके सामने रखा जा रहा है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। आपको कुछ ना तो उसमें से आना है ना तो कुछ। हम क्या करेंगे, हम सीटेट के सिलेबस को, जो मैथ्स का सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको कई सारे पार्ट्स में कैटेगराइज किए हैं। अब उसको कैटेगराइज करके हर एक पार्ट्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एकदम टू द पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको सिर्फ टू द पॉइंट ही पढ़ना है, बाकी फर्जी चीजों को अभी नहीं पढ़ना है ना। मीन्स जो चीजें अभी आपके काम की है, जो सिर्फ अभी जो सीटेट के लिए जरूरी है वो चीज पढ़ना है, बाकी की चीजें हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो वैसे क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सीटेट के अगर मैथ्स के बारे में बात किया जाए तो कंटेंट का आपका पार्ट जो होता है, सीटेट के मैथ्स का जो कंटेंट वाला पोर्शन होता है, वो 15 मार्क्स का आता है, 15 नंबर का आता है। इसके डिटेल के बारे में, इसकी डिटेलिंग मैं कर दूंगा कि कौन कौन सा कितने नंबर का होता है, क्या क्या होता है, तो इसका टेंशन नहीं लेने का ना। अच्छा, अब इस 15 नंबर में से आपको कुल मिला जुलाकर 6 से 7 चैप्टर करने, 7 चैप्टर कर लिए आपका पूरा 15 नंबर तैयार हो जाएगा। और 6 से 7 चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी। 6 से 7 चैप्टर में आपको कुल मिला जुलाकर 40 से 50 तरह का सवाल पढ़ना है, 40-50 टाइप पढ़ लेना है। उसी में पूरा 15 नंबर आपका क्लियर है। और आपको ये 40 से 50 टाइप पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 घंटे चाहिए। और आपका अगर 10-15 घंटे में खत्म हो गया तो और सारी चीजों के लिए आप टाइम दे पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव है, उसको आपको पढ़ना होगा, तभी आपका सीटेट क्लियर होगा, तभी तो 90 नंबर आएगा आपका, है ना। तो सीटेट के कंटेंट के पोर्शन के बारे में बात करते हैं। हम चैप्टर वाइज इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, चैप्टर वाइज कैसे कैसे हमें पढ़ना है। उससे पहले हम एक दो जरूरी बातें कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 तरह के क्वेश्चंस हैं। जो सीटेट का एग्जाम है, सीटेट में जो मैथ्स पूछा जाएगा, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो लगातार, चाहे जितना सीटेट में बदलाव हुआ, लगातार 7-8 साल से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं ना। मतलब हम कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, है ना। हम कह सकते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो है हमेशा जो पूछे जाते हैं, जो लगातार हर साल पूछे गए हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये क्वेश्चंस आए नहीं, है ना। तो इसको अलग पार्ट में हम करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चन जो कभी कभार पूछ लिए गए, 2 साल पे 3 साल पे पूछे लिए गए, उसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे और उसका अप्रोच अलग बताएंगे। अभी कुछ क्लासेस में आपको डेली 1 से 2 टाइप का मिलेगा। हर एक एपिसोड में आपको एक टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा, और ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, इस बात को मैं इतना अश्योर होके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये लगातार पिछले 10 सालों से 8 सालों से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए। तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे और चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे हम लोग, उसका टेंशन नहीं लीजिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। उससे पहले अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं और उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चंस में आज एक टाइप करवाता हूं आपको अच्छा लगेगा और आपको चीजें समझ में आएंगी। हर एक चीज आपको डिटेल में यहां से पढ़ने को मिलेंगी। और हर दिन आपको हर एक एपिसोड मिलेगा।
इस एपिसोड के बाद आपको क्या होगा, एक पूरा कंप्लीट जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सब का एक कंप्लीट वीडियो, जब आपका 50 एपिसोड पूरे हो जाएंगे या जितने भी एपिसोड में खत्म हुए, इतनी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद हम एक क्वेश्चंस का पूरा पैकेज देंगे, आपको सॉल्व कराएंगे, लाइव सॉल्व कराएंगे, जिससे आपके हर एक डाउट्स, जो कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे डाउट भी क्लियर हो जाए। फिर आपके एग्जाम के 10 दिन पहले हम आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस करा देंगे कि कौन कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चंस आने हैं। तो कुल मिलाजुलाकर आपको बस यहाँ 15 घंटे देना, 10 से 15 घंटे देना, 15 घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा, और आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का, और आपका 15 में से 15 आएंगे, मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हमेशा ही पूछा गया है क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कि ये डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे हमने कहा कि कोई किसी नंबर को किसी से भाग दिया जाए, जैसे हमने कहा 54 है, 54 को 9 से डिवाइड करना जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो, है ना? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, अभी आपको बहुत भयानक सा लग रहा होगा, लेकिन उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसको कराएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप जान पाओगे। हमने कहा कि जैसे आपको कोई एक डिवीजन दिया जाए, आपको 54 को 9 से डिवाइड करने को दिया जाए, तो आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे, आप 9 का टेबल पढ़ोगे, 54 में 9 6 बार में कट जाएगा और 54 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात बहुत अच्छे से आ रही होगी आपको, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी इस बात में हो नहीं रही होगी ना। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है ना, है तो डिवीजन से रिलेटेड ही, लेकिन थोड़ा सा आपको देखने में खतरनाक लग रहा होगा। तो उससे पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी कर लेते हैं कि बेसिक इसके बारे में क्या है। जैसे अगर आप 54 को 9 से डिवाइड करोगे, जैसे आप 54 को 9 से डिवाइड करते हो, तो आप इसको क्या कहते हो? भाज्य, भाजक, भागफल, शेष, है ना। चार इसके टर्म्स होते हैं। जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है, जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है, तो हम कहते हैं इस डिवीजन में कुल 4 टर्म्स एक्ट करते हैं, 4 टर्म्स काम करते हैं, जिन टर्म्स का नाम हम आपको बताने वाले। सबसे पहला डिवाइजर, एक होता है डिविडेंड, अभी हिंदी में भी बताते, घबराने का नहीं, और एक होता है हमारा कोसेंट, अगला जो होता है हमारा वो होता है रिमाइंडर, है ना। हमने कहा कि डिविडेंड मतलब क्या होता है? भाज्य, डिवाइजर मतलब होता है भाजक, कोसेंट मतलब होता है भागफल, और रिमाइंडर होता है क्या? शेषफल, है ना। ये क्वेश्चंस पूछा गया और बार बार पूछा गया, अभी 3-4 शिफ्ट में पूछा गया, 2022 के 3-4 शिफ्ट में पूछा गया, तो उसके बारे में डिस्कस करें। हमने कहा डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड या भाज्य, जैसे हमने कहा कि हम 54 को अगर 54 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 54 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने कहा 6 बार में जाएगा और पूरा कट जाएगा। जैसे मान लो हम 55 को डिवाइड करते तो यहां 1 बच जाता है ना। 9 का टेबल ऐसा पढ़ा कि 55 से ज्यादा ना हो, कम भले हो जाए, हमने 54 पढ़ा और 1 बच गया। अब यहां से इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? यहां से जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो डिवाइजर कहलाता है। मतलब क्या कहलाता? भाजक, भाग करने वाला, डिवाइजर। ठीक, अच्छा, जितनी बार भाग जाता है उसको हम बोलते हैं कोसेंट, भागफल बोलते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? कोसेंट कहलाता है, भागफल कहलाता है। जिसमें भाग जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? डिविडेंड कहते हैं, भाज्य। जिसको भाज्य करना है, जिसको विभाजित करना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और जो बच के आता है क्या बोलते हैं? जो बच जाता है भाग करने पे, उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। तो एक डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर में एक कॉन्सेप्ट होता है, फार्मूला होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, है ना। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, और ये फार्मूला आप देखोगे तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा, और आपको ध्यान से समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी।
आपको एक बार फिर से मैं समझा देना चाहता हूं, जब किसी नंबर में किसी नंबर से भाग किया जाता है तो जिसमें भाग किया जाता है उसको बोलते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग किया जाता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिसमें डिवाइड किया जितना डिवाइड करने पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। भाग करने के बाद जो फल मिला, और कभी कभी फल से भी बाद में कुछ हमें शेष मिल जाता है ना, फल कुछ बच जाता है तो हमने कहा शेष है ना। तो ये आप याद रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। ठीक है, ये बातें याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे और आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और ए जोड़ते हो तो यही नंबर तो आ जाएगा। देखो अगर हमने कहा डिवाइजर हमारा, इसमें हम जैसे 55 में 9 से डिवाइड करे हैं तो हमने कहा 9 से डिवाइड करें तो डिविडेंड 55 है, डिविडेंड 55 है भाई, भाग जो भाज्य है 55 है। हमने कहा जिससे भाज कर रहे हैं भाजक 9 है। भागफल आपका कितना है, भाग करने के बाद 6 आया और धन शेष कितना है 1 है। देखो 55 बराबर 55 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फार्मूला वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, ये फार्मूला सत्य है कि नहीं है, सत्य कैसे नहीं होगा भाई, कोई चांस ही नहीं है सत्य होने का। ठीक है भाई, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना। अच्छा अब क्वेश्चन आप पढ़िए, अब क्वेश्चन देखिए, आपको मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, कह रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है और शेषफल 5 है, तो भाज्य क्या होगा। देखिए अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा घुमा दिया। हमें क्या क्या चीजें दी गई, हमें एक तो पहला फार्मूला है तो रामबाण है, ये तो रामबाण फार्मूला, इसी में हम लगाएंगे सारी चीजें। हमें किसी तरह इन चार चीजों में से डिविडेंड मतलब भाज्य, भाजक, भागफल और शेष में से कोई 3 चीज मिल जाए तो हम बात कर लेंगे। तो हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है किसी प्रश्न में मतलब विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना। भाजक जो है मतलब डिवाइजर जो है मतलब भाजक जो है किसका भाई, भागफल का मतलब कोसेंट का, भागफल का कितने गुना है भाई, 5 गुना है। अब हमने कहा भागफल का 5 गुना तो इसको 5 कर ले भाई। हमने कहा डिवाइजर जो है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है तो भागफल का 5 गुना कर लिया कि नहीं कर लिया भाई, बिल्कुल कर लिया। अब हमें कह रहा है कि और शेषफल का 4 गुना, मतलब जो डिवाइजर है ना भाई, जो डिवाइजर है जो भागफल है ना, ध्यान से समझना तभी पकड़ में आएगा क्वेश्चन। जो भाजक है वह क्या है भाई, वह शेष का मतलब रिमाइंडर का 4 गुना है। देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, हमने कहा कि जो भाजक है उसके बारे में 2 बार बात की गई। भाजक पहला जो है मतलब भाजक तो दोनों सेम ही होगा। पहली बात क्या करें, जो भाजक है हमारा जो डिवाइड करने वाला है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने पे जितना आया उसका 5 गुना कौन है, ये जिससे भाग किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो हमने कहा को भागफल का 5 गुना, और हमने कहा जो डिवाइजर है ना, जो भाजक है ना, वह शेष का भी 4 गुना, जितना मतलब शेष आएगा उसका 4 गुना करोगे तो हमें क्या पता चलेगा, जिससे भाग कर रहे हैं उससे, है ना। अब एक चीज और हमें लास्ट में दी गई है, कह रहा है कि शेषफल 5 है। शेषफल कितना भाई, 5 है। अच्छा एक बात बताओ, अगर शेषफल हमारा 5 होगा तो इसकी जगह पे हम 5 लिख लें भाई, शेषफल हमें 5 दे रखा है ना, तो हमें कह रहा है शेषफल अगर 5 है तो इसका शेष का 4 गुना तो डिवाइजर है, भाजक है, यानी भाजक की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। भाजक को आप 20 कह दोगे कि नहीं, हमने कहा भाजक जो है वह शेष का 4 गुना है, तो हमने कहा शेष 5 है, 4 गुना 20 हो गया। तो हमने कहा अगर भाजक अब हमारा 20 हो गया तो हमने कहा कोसेंट मतलब भागफल गुणे 5 भाई, और इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से कट गया कितनी बार में, 4 बार में, तो हमारा भागफल कितना हो गया गुरु, 5, 4 हो गया कि नहीं बताओ। अब हमें भागफल पता हो गया, हमें भाजक पता ही है 20, हमें शेष पता ही है 5। अब सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमने कहा कि हमें भाज्य निकालना है, मतलब डिविडेंड निकालना है, तो हमने कहा भाजक हमारा कितना है भाई, 5 चौक के 20 है, 20 हो गया। भागफल कितना हमारा 4 है, तो इंटू 4 हो गया। शेष कितना हमारा 5 दिया गया, तो 5 हो गया। तो हमने कहा 20 चौक के 80 और 5 85 हमारा नंबर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ भाई
क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप बना पाओगे, बहुत अच्छे से बना पाओगे। जिसको एक बार नहीं समझ में आया एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, टेंशन नहीं लेने का, है ना। ध्यान समझिए, हमने कहा क्या चीज दिया गया था, हमें कह रहा था जो भाजक है वह भागफल का 5 गुना है। मतलब भागफल जितना भी आएगा उसका 5 गुना करोगे, उसमें 5 से गुणा कर दोगे तो भाजक दे देगा हमें। ठीक, भाजक के बारे में एक और कहानी थी कि जो भाजक है वह शेष का भी 4 गुना है। यानी जितना शेषफल आया रहा होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका भाजक मिल जाएगा। तो हमने कहा शेष हमें पता था 5 था, तो 5 का 4 गुना हमारा भाजक हो गया 20 हो गया। अब भाजक हमें 20 पता चलते ही हमने भाजक की जगह पे 20 और भागफल और गुणे 5 रखा, 5 से काट लिया 4 बार में, भागफल हमें 4 निकल आया। अब भागफल अगर हमें 4 निकल आया तो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष बराबर क्या होता है, डिविडेंड होता है, यानी कि भाज्य होता है। और हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप एकदम धारदार हथियार की तरह अपने पेन को चलाओगे और क्वेश्चंस को यूं ही कर जाओगे। अगली बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नंबर? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रश्न है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। हमें कह रहा है एक प्रश्न में भागफल भाजक का 4 गुना है। जो भागफल है ना भाई, भागफल भाजक का 4 गुना, मतलब जितना भाजक होगा उसका अगर 4 गुना करोगे, भाजक मतलब डिवाइजर होता है भाई, डिवाइजर होता है। अगर हमने कहा भाजक जितना भी होगा उसमें 4 का गुणा करोगे तो आप भागफल पालोगे। यानी भागफल यानी कोसेंट पाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भाजक को 4 से मल्टीप्लाई करो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई। अच्छा, अगली बात कह रहा है कि जो शेषफल है भाजक का 1/4 है। भाजक का 1/4 जो है वो किसके बराबर है? शेष के बराबर। कल को अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई साहब शेष कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे क्वेश्चन में दिया है कि भाजक का 1/4 निकाल लो, वही आपका शेष कहलाएगा। ठीक, तो कभी भी अगर हमें शेष की जरूरत होगी, तो मैं भाजक का सीधा 1/4 कर दूंगा और शेष पालूंगा। और क्वेश्चन में एक चीज और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि शेषफल कितना है? 8 है। हमें कह रहा है शेष 8 दिया, यानी इसकी वैल्यू 8 दी गई। तो हम कहीं ना कहीं से यहां भाजक, अगर भाजक और शेष में रिलेशन है तो हमें शेष दिया गया तो हम भाजक पहचान पाएंगे कि नहीं? तो भाजक या डिवाइजर, अब आप समझ सकते हो ना डिवाइजर किसको कहते हैं, भाजक। तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई? इसकी वैल्यू, शेष की वैल्यू अगर 8 है तो 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, दिख तो रहा है ना? बिल्कुल, है कि नहीं? तो हमने कहा भाजक बराबर हमारा कितना हो जाएगा? भाजक बराबर 8 चौक के 32 हो जाएगा। भाजक अगर हमारा 32 हो गया भाई, अगर भाजक हमारा 32 हो गया तो हम भागफल भी यहां से निकाल पाएंगे। देखो जरा देखो, हमने कहा कि अगर हमें भाजक दिया गया 32 तो भाजक 32 है तो 32 गुणे 4 कर पाएंगे कि नहीं? ये कौन सा आ गया? क्या आ गया हमारा? डिवाइजर आ गया, सॉरी भागफल आ गया, कोसेंट आ गया। कैसे आया? हमने कहा भागफल जो था भाजक का 4 गुना था और भाजक हमने 32 पा लिया तो 32 का 4 गुना। अब अगर हमें संख्या बनाना है, डिविडेंड बनाना है, तो डिवाइजर मतलब भाजक 32 हो गया और हमारा भागफल कितना हो गया भाई? 32 गुणे 4 हो गया। भागफल हमारा 32 गुणे 4 हो गया और शेष की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। अब हमने कहा कि जोड़ोगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपको मिल जाए तो आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कोई दिक्कत ही नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे हम देते हैं, एक बार करके आप दिखाइएगा जरा। आप एक बार घर पे इसको करने की कोशिश करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। वैसे इसके क्वेश्चंस वगैरह भी हम प्रोवाइड करने का काम आपको करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि जो भाजक है वह भागफल का 6 गुना है ना। एक क्वेश्चन आप करिएगा, भागफल का 6 गुना है, भाजक जो है भागफल का 6 गुना है और जो शेष है वह भाजक का 1/4 है ना। और हमें कह रहा है कि जो शेष है वह हमारा शेष हमारा 3 है। अगर शेष हमारा 3 है तो हमें डिविडेंड बताना है। बात आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे?
क्या कह रहा है, सीधी सीधी बातें कह रहा है कि जो भाजक है, मतलब जो भाग करने वाला है, जिससे हम भाग कर रहे हैं, वह भागफल का 6 गुना है। तो हमने कहा भाजक जो होगा भागफल गुणे 6 होगा। हमने कहा शेष जो है भाजक का 1/4 है ना, हमने कहा शेष भाजक का 1/4 है ना, तो हमने कहा शेष जो होगा भाजक का 1/4 होगा, और हमने कहा शेष दिया गया है 3। अगर शेष दिया गया 3 तो यहां से भाजक निकाल लो, भागफल निकाल लो, और यहां से सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, आएंगे ही आएंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपको और हम करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कह रहा है कि भाई एक संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने 9 से विभाजित कर दिया, और जब पता चला 9 से जब डिवाइड किया उन्होंने तो 21 भागफल और शेष 3 मिला। गलती का एहसास होने पर उन्होंने 6 से डिवाइड कर लिया, तो क्या होगा, है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। समझिए, हमें कह रहा है किसी को हमने बोला कि भाई आप इस फला नंबर को, कोई फला नंबर था, फला नंबर को हमने कहा कि आप 6 से डिवाइड कर दो। तो जब 6 से इन्होंने डिवाइड करने के लिए हमने कहा, तो 6 का टेबल पढ़ के डिवाइड करना चाहिए था इनको, जैसे हम लोग करते थे बचपन में ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने 6 से करने के बजाय इसको ऐसे घुमा दिया, उन्होंने 9 से कर दिया। अब जब 9 से कर दिया है तो गलती तो हो ही जाएगी उनसे, गलती तो हो ही जाएगी ना। लेकिन जब 9 से किया उन्होंने, तो उनको पता चला कि 21 बार भागफल गया और शेष भी बच गया 3, है ना। अगर 9 से उन्होंने भाग किया तो 21 बार भागफल गया और शेष 3 बच गया। तो कह रहा है कि अगर उन्होंने गलती ना की होती, अगर सही से उन्होंने भाग किया होता तो क्या बात होता। ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, आपको लास्ट 4-5 साल से पूछे ही जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, हमें मल्टीप्लाई करना था 6 से, लेकिन इन्होंने कर दिया गलती से 9 से, और जब 9 से गलती से किया होगा तो 9 से 21 बार में गया, 9 से भाग 21 बार में गया। अच्छा, अगर 6 से भाग करते तो और बार जाता, 6 से भाग करते तो और बार जाता। जैसे देखो हमने कहा 18 है, 18 में अगर हम 6 से भाग करते तो 3 बार जाता, लेकिन अगर हम 9 से भाग कर दिए तो 2 ही बार तो जाएगा। यानी कि इन्होंने जब बड़े नंबर से भाग कर दिया तो इसका जो कोसेंट जो है भागफल है वो कम हो गया कि नहीं हो गया। भैया अगर भाग बड़े नंबर से कर दोगे तो भाग बड़े नंबर से करोगे तो अब कोसेंट तो घटेगा ना, जितना भाग करने वाला बड़ा नंबर होगा उतना कोसेंट तो घटेगा ना, है कि नहीं भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही होगी। अच्छा, जब 9 से उन्होंने डिवाइड किया होगा तो 21 बार टेबल पढ़ा होगा और शेष 3 बचा लिया होगा। यानी कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, उन्होंने 9 से डिवाइड किया होगा, 21 बार जब गया होगा तो 3 रिमाइंडर आ गया होगा। यानी कि अगर हमें ए वाला नंबर पता चल जाए कि इन्होंने किस नंबर में डिवाइड किया है तो उसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे। भैया कोई एक नंबर था यार, कोई एक नंबर था, उसमें 6 से डिवाइड करना था, उन्होंने किया नहीं। लेकिन जब 9 से इसमें किया तो 9 से 21 तक टेबल पढ़ा और 3 बच भी गया। यानी कि 9 का 21 बार टेबल पढ़ने के बाद जब दोनों का मल्टीप्लाई किया गया होगा और 3 जोड़ा गया होगा तभी तो ये नंबर आ रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम बता दें आपको, जैसे हमने कहा कि कोई एक नंबर यहां बीच वाला हमें पता नहीं है, हमने कहा कि 9 यहां था और 2 यहां था और 1 यहां था। तो जब 9 का टेबल इन्होंने 9 दूनी 18 पढ़ा होगा तो 1 शेष बच गया होगा, यानी 19 यहां नंबर आया रहा होगा। भाई इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, हमने कहा 9 × 2 18 और 1 19 आके तो हमने कहा 18 आ गया होगा, 1 बच गया होगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, तो हमने कहा अगर संख्या पता करना है तो फिर इसी पे आ जाइए, इसी रूल पे आ जाइए। डिविडेंड अगर ये वाले बीच वाला नंबर पता करना है तो इसी पे आ जाइए। हम भाजक कितना है? 9। किससे भाग कर रहे हैं? 9 से। भागफल कितना है? 21 है। भागफल कितना है? 21 है। और हमने कहा 3 शेष भी बच गया, तो नंबर क्या था? नंबर 9 और 9 × 2 18 189 प्लस 3 कितना था भाई? 192 था। यानी जिस नंबर में भाग करना था एक्चुअल में उन्हें, वह नंबर 192 था। अब हमने कहा कि इसी 192 में
इसी 192 में अगर हम बात भाग करें किससे, 6 से, तो क्या आएगा, तो हमने कहा 6 इंटू 3 18, 1 बच जाएगा, फिर 2, 6 इंटू 2 12, हमने कहा कितना हो जाएगा भाई, 0 बचेगा। यानी कि अब जब हम भाग देंगे तो हमारा भागफल या कोसेंट 32 बचेगा, 32 आएगा, और हमारा शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये तो रहा क्वेश्चन कैसे, किस पे रिलेटेड, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। इसके बारे में आपने जानकारी की, जिसको एक बार में समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ऐसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, बार बार पूछे गए हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से करिएगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे किसी को 4 से डिवाइड करने के लिए कहा गया, उन्होंने 8 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने के लिए कहा गया, 8 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो कुछ और भागफल कुछ और शेषफल आने लग गया, तो क्या हो सकता है ना। तो ये बात तो हो गई। अब अगली क्लास में हम जो अगला एपिसोड हमारा होगा, अगले एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन टाइप नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। और बात क्या होगी कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर दिया गया है, कोई एक 2 डिजिट का नंबर दिया गया, जैसे हमने कहा 54, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर दिया गया है और 2 डिजिट नंबर को अगर हम इंटरचेंज कर दें, इकाई के जगह पे दहाई और दहाई के जगह पे इकाई कर दें, तो इंटरचेंज करने के बाद जोड़ दें उसको, दोनों नंबर्स को घटा दें, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में सीटेट में पूछे भी गए हैं, और भी एग्जाम्स के लिए, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में अगली क्लास में। अगला एपिसोड आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद। और आप इसी स्ट्रेटजी के साथ चलते रहिए और अच्छे से करते रहिए। थैंक यू ऑल, धन्यवाद।